दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 70th बीपीएससी में। आज हम देखेंगे पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण सवाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। नालसा नालसा का गठन 1987 में होता है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल जो रिफॉर्म रिव्यू है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। और इस दोनों सदनों का संयुक्त बैठक है, इसको राष्ट्रपति के बुलावे पे होता है। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति यानी कि ऑर्डिनेंस जो जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया गया है। धन विधेयक पर राज्यसभा वोट नहीं कर सकता है। और धन विधेयक यानी कि मनी बिल है, वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा में ना इस पे वोटिंग होती है और राज्यसभा में ना ये पारित होता है। तो ये धन विधेयक, ठीक है, इसका वर्णन 110 आर्टिकल में किया गया है। तो ये जो भी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य हैं और इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से आते हैं। और लोक लेखा समिति का गठन 1921 में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। अनुमान समिति, जिसे हम एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। अनुमान समिति एस्टिमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अस्थाई सदस्य यानी कि स्टैंडिंग कमेटी, इसमें कुल 31 आपका क्या सदस्य होते हैं? 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं स्थायी कमेटी में। ठीक है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का शक्ति है। अनुच्छेद 32 में रिट यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे मंडामस सर्टरेरी और जो भी हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के चुने हुए यानी कि इलेक्टेड प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रपति का क्षमादान होगा। क्षमादान यानी कि पार्डन करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 में मतदान करने का जो उम्र है 21 से 18 कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां जो संविधान संशोधन है साथियों, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है। इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है? इसमें 29 है विषयों की संख्या। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो विषयों की संख्या है वो 18 है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों, आप ध्यान रखिएगा। सहकारिता समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं, इसका गठन 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है। 356 नहीं, 352, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और 356 के तहत प्रेसिडेंस जो रूल लगता है वो। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। ठीक है। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस यानी कि संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार अनिवार्य बना दिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बिरादरी यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस की संविधान से लिया गया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तक यानी कि डीपीएसपी जो हम बोलते हैं, राज्य की नीति, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन 1956 में होता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आइए देख लेते हैं कुछ संविधान जो अलग अलग देशों से हमने लिया है। जैसे कि साउथ अफ्रीका के संविधान से हम क्या लिया है, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने की प्रक्रिया, ये साउथ अफ्रीका से लिए हैं। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन, इसका हम जो लिए हैं साउथ अफ्रीका से। जर्मनी के संविधान से हम क्या लिए हैं, इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, यूनियन के द्वारा इमरजेंसी की शक्ति अपनाए जाने के लिए। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो इमरजेंसी की तरह उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये सारे हम जर्मनी के संविधान से प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है रसिया के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लिए हैं, ठीक है। और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रियम्बल में दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये जस्टिस जो है प्रियम्बल में, ये हम सब कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। जापान से हम क्या लिए हैं, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये हम जापान से लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम यानी कि संघीय जो ढांचा हमने कहाँ से लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इमरजेंसी प्रोविजन यहीं से लिया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 के तहत, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का जो शक्ति है, जुडिशियरी, ये सारा चीज़ हम कहाँ से लिए हैं, ये सारा हम भारत शासन अधिनियम से लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का।